पहिले पुरखा केरा। जय आदिवासी, जय सरना। राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश के श्रीमान रवि तिग्गा मधुर बचन के रवि जी आज कुछ बोलने से पहले माफी चाहेंगे कि हम लोग झारखंड रांची शहर के हम लोग उस क्षेत्र में रहते हैं जहां उरांव हो कि मुंडा हो, हम लोग सारे लोग मुंडारी बोलते हैं। और ये सरना प्रार्थना सभा की देन है कि अभी अभी हम लोग कुरुक सीख रहे हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए अपनी बातों को हिंदी में रख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोग से माफी चाहते हैं। तो आज जोल्डा सरना स्थल में उपस्थित गांव के पहान राजा महतो, पेंभोरा, कोटवार और आज के इस कार्यक्रम की माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती शीला उरांव, राष्ट्रीय परिचारिका राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष दादा मनीलाल किरकिट्टा, झारखंड प्रदेश कोषाध्यक्ष सुश्री दीदी रेणु तिर्की और मंच में आसीन हमारे तमाम झारखंड और उड़ीसा के अगुवागण, सबों का नाम ना लेते हुए सामूहिक रूप से उपस्थित सभी माता पिता भाई बहन सबों को जमे जमा जय धर्मे। आज इस उड़ीसा की पावन धरती में आकर बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग आज देश दुनिया के कोने कोने में हमारे जो माँ बाबा लोग हैं, भाई बहन हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, उन लोगों से हम लोग मिल पा रहे हैं। और नहीं तो एक समय का ऐसा स्थिति था, हम लोग जहां पर रहते थे हम लोगों को लगता था शायद हम लोग इतने ही लोग होंगे। दूसरे जगह जाते थे तो लगता था शायद ये लोग इतने ही लोग होंगे। लेकिन आज सरना प्रार्थना सभा चाला यो धर्मेश की कृपा से आज एक ऐसा माध्यम बना जिसके माध्यम से आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, असम, अरुणाचल, नागालैंड, यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, आज विदेशों में भी हम लोगों के लोग हैं और अपने धर्म समाज के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और ये सिर्फ हमें सुनने को नहीं मिल रहा है, बल्कि आज हम लोग उस जगह में, आज हम लोग नेपाल भी जा चुके, हम लोग असम भी जा चुके, अरुणाचल भी जा चुके, बंगाल भी जा चुके, बिहार भी जा चुके। और वहां जब अपने लोगों से हम लोग मिलते हैं मन गदगद हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम आदिवासी समाज के लोग, आज हम लोगों पर चौतरफा हमला हो रहा था, चाहे वो हमारे धर्म पर हमला हो, हमारे जगह जमीन में हमला हो, हमारे बेटी बहू पे हमला हो, या हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे सोच विचार, हमारा मान सम्मान, सब पर हमला हो रहा था। तो ये जो दर्द है, ये हमारे धर्म समाज के कुछ लोगों को इतना दर्द हुआ, वो इस दुख को समझे और आज उनके पहल के कारण आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं। तो आज जिस तरह का हमला हम लोगों पे हो रहा है, इससे हम लोग कैसे उभरे, इसको समझने के लिए एक छोटा सा कहानी बताना चाहेंगे। सुनना चाहेंगे? हालांकि जो कहानी हम बताने जा रहे हैं उसे हम लोग बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। एक कछुआ और एक
खरगोश की कहानी। सब लोगों ने सुना है, हम लोगों ने सुना है कि जब कछुआ और खरगोश दोनों में जब रेस होना था, तो कछुआ और खरगोश में जब रेस होना था तो खरगोश सोचा ये अदना सा कछुआ, ये तो रेंग रेंग कर चलता है, ये हमसे क्या जीतेगा। और खरगोश दौड़ना शुरू किया और यही सोचकर वो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक पेड़ के नीचे वो आराम करने लगा, सुस्ताने लगा कि कछुआ को आने में बहुत टाइम लगेगा, वो हमसे नहीं जीत सकता है। और वो खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, लेकिन कछुआ निरंतर रेंगता हुआ आगे बढ़ता रहा। और जब खरगोश का नींद टूटा और वो जब मंजिल तक पहुंचता है तो पाता है कि कछुआ वहां पहले से पहुंचा हुआ है। तो वो खरगोश जो कि एक कछुए से हार गया था, वो समय कुछ और था, समय बदलता है और वही खरगोश एक दिन मैदान में चरता है। वही खरगोश एक दिन मैदान में घास चरता है। अचानक एक बहुत विशाल बड़ा कुत्ता उसको देखकर उसके पीछे लपकता है और जब कुत्ता उसको दौड़ाने लगता है तो कुत्ता इतना विशाल था और इतना तेज दौड़ने वाला कुत्ता, बड़ा बड़ा पैर वाला, बड़ा बड़ा मुंह और बड़ा बड़ा दांत वाला कुत्ता जब उसके पीछे दौड़ता है, जब खरगोश का नजर उस पर पड़ता है तो खरगोश भी इतना तेज दौड़ता है और भागते वो एक बिल में घुस जाता है। जब कुत्ता वहां तक पहुंचता है तो खरगोश अपने बिल से जब मुंह को निकालता है तो कुत्ता उससे पूछता है, हे खरगोश भाई, तुम तो वही खरगोश हो जो एक कछुए से हार गए थे, लेकिन आज ऐसा क्या है कि हम तुमसे तेज दौड़ते हैं, हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हम जब भी तुमको दौड़ाते हैं तुम इतना तेज दौड़ते हो, इतना तेज भागते हो कि हमेशा आकर बिल में छिप जाते हो और हम तुमको पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो खरगोश कहता है, हे कुत्ता भाई, वो समय कुछ और था। उस समय जब हम कछुआ से हारे थे तो हम भले ऐसे हार गए, लेकिन उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा था, मेरा जान माल का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन आज अगर हम थोड़ा सा चूक गए तो तुम्हारे लिए तो शायद हम एक वक्त का खाना हो सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, इसलिए भागना तो पड़ेगा। तो आज एक छोटा सा खरगोश को समझ में आ गया कि आज का स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसका भागना जरूरी है। तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। तो कल तक हम लोग इस देश का, इस दुनिया का हम लोग राजा कहलाते थे, हम लोग दुनिया का सबसे धनी, सबसे संपन्न, सबसे आत्मनिर्भर समाज के लोग थे। लेकिन आज आदिवासी कहने से ही आदमी का दिल दिमाग में कुछ और ही चलता है। तो आज ऐसा क्या हुआ कि हम लोग इतने पीछे हैं, और आज हम लोगों को फिर से उस लड़ाई को जीतने के लिए हम लोगों को किस तरह से दौड़ना पड़ेगा, हम लोगों को समझना होगा। आज आदिवासी बोलने से ही दूसरों का दिमाग में क्या चलता है उसको छोड़ दीजिए, उनका दिमाग में जो चलता है वो तो चलता ही है। लेकिन आज हम लोग भी अपने आप को छोटा मान चुके हैं। कहा जाता है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। आज हम लोग कहीं ना कहीं मन से हार गए हैं। आदिवासी सुन के ही लगता है कि वो आदिवासी मतलब बहुत पिछड़ा हुआ, आदिवासी मतलब सबसे नीचा, आदिवासी मतलब गरीब। इस तरह का हम लोगों के दिमाग में बैठ गया है, या फिर हमारे दिमाग में बैठाया गया है। तो आज हम लोगों को जानना होगा कि आदिवासी मतलब पिछड़ा नहीं होता है, आदिवासी मतलब गरीब नहीं होता है। आदिवासी अगर इस दुनिया में सबसे धनी अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। इस दुनिया में सबसे संपन्न अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। इस धरती में अगर कोई सबसे आत्मनिर्भर है तो वो है आदिवासी समाज। लेकिन जो हम बोल रहे हैं, क्या वो बात सही है? आप लोग सही मानते हैं? तो एक बार हाथ उठा के बताइए। धन्यवाद। जब इस तरह का बात कहा जाता है, सुनने में तो जरूर अच्छा लगता है कि आदिवासी दुनिया का सबसे अमीर है, आत्मनिर्भर है, सबसे संपन्न है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से विश्वास नहीं हो पाता है।
हम लोग जब अपने घरों में देखते हैं तो बोलते हैं हम लोग से तो घर नहीं चल रहा है, हम लोग अमीर कैसे हो गए। हम लोगों के पास तो बहुत सारा चीज का अभाव है, हम लोग संपन्न कैसे हो गए। लेकिन ये बात 100% सही है कि दुनिया का सबसे अमीर, सबसे रईस, सबसे आत्मनिर्भर अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। कारण ये कि आदिवासी समाज ही है जिसके पास अपनी भाषा है, आदिवासी समाज ही है जिसके पास अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना गाजा बाजा है, अपना पहनावा ओढ़ावा है, अपना सरना है, अपना अखड़ा है, अपना मसना है, अपना जतरा है, अपना करम है, अपना सरूल है, अपना माघे पर्व है। एक एक चीज हमारे पुरखों ने हम लोगों को व्यवस्थित करके दिया है। आज हम आदिवासियों में उरांव का अपना कुरुक भाषा, मुंडा का मुंडारी, हो का हो, संताल का संताली, हम लोगों की अपनी भाषा है। लेकिन दूसरे समाज इतने सक्षम और संपन्न नहीं है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ अमीर और संपन्न बोलने से, सिर्फ धन और पैसे से आंकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज हर मामले में धनी है। आज के समय में अगर हम लोग देखें तो हम लोग जैसे करम मनाते हैं, जब करम काट के लाते हैं उस समय हम लोग करम का गीत गाते हैं। जब अखड़ा में नाचते हैं उस समय और अलग गीत गाते हैं। जब हम लोग उसको गुहाने जाते हैं उस समय और अलग गीत गाते हैं। लेकिन जब शादी का माहौल रहता है क्या हम लोग करम का गीत गाते हैं? शादी के लिए और अलग गीत है। जब मेहमान आते हैं उसको परसते हैं उस समय का अलग गीत है। जब शादी ब्याह होता है उस समय का अलग गीत है। जब हम लोग विदाई करते हैं उस समय का अलग गीत है। फिर सरहुल जब मनाते हैं उस समय का अलग गीत है। जब जतरा करते हैं उस समय का अलग गीत है। एक एक समय का अलग अलग गीत है, अलग अलग गाजा है, बाजा है, एक एक चीज हम लोगों का अपना है। आज दूसरे समाज को अपना पूजा स्थल बनाना है तो या फिर जमीन खरीदना पड़ता है या जमीन एक्वायर करना पड़ता है। लेकिन हमारे पुरखों ने हम लोगों को एक एक चीज व्यवस्थित करके दिया है। आज भी हम लोग अपने खतियान में एक एक चीज को देखते हैं। हम लोगों का अपना सरना है, हम लोगों का अपना अखड़ा है, मसना है, जतरा है, एक एक चीज हमारे पुरखों ने व्यवस्थित करके दिया है। हम गरीब कैसे हैं? आज अगर सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं करते हैं, ये दुनिया में पूरे भारत में भी आज अगर सरकार भी चल रही है तो आदिवासियों के बदौलत। आज अगर यहाँ इतना बड़ा सेल है, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने। आज रांची में इतना बड़ा HEC है, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने। एयरपोर्ट है, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने। ऋण पास है, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने। एक एक चीज के लिए आदिवासियों ने दिया है। और जो देता है क्या वो गरीब हो सकता है? नहीं। जो देता है वो कभी गरीब नहीं होता है। आज भी हमारे पास अपना खेत है, अपना खलिहान, पहने की व्यवस्था है। आज के समय में झारखंड में भी जाके देखें, एक एक पहान के अंदर में 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ पहने जमीन है, डाली कतारी जमीन है, पनभोरा जमीन है। हम लोग गरीब कैसे हो गए? तो शुरू में एक लाइन से हम कहे कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। हम लोग मन से अपने आप को छोटा, अपने आप को नीचा समझ लिए, इसलिए हम लोग अपने आप को छोटा मानते हैं। लेकिन सही मायने में आज दूसरे समाज अगर उसके पास 10 डिसमिल जमीन है वो अपने आप को रईस मान लेता है। हमारे पास 10 एकड़ है, हम अपने आप को गरीब मान के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सोच का अंतर है। आज भले हम लोगों के पास जितना भी हो, पैसा जितना भी हो, लेकिन पैसा मायने नहीं रखता है। आज अगर किसी रईस के घर के बाहर अगर कोई गरीब आ जाए तो वो रईस आदमी भी बोलता है अरे उसको गेट से भगाओ, गार्ड को आदेश देता है उसको गेट से भगाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर बोलेगा उसके पीछे कुत्ता छोड़ दो। लेकिन हम आदिवासी समाज के लोग आज कोई भूखा प्यासा हमारे गेट के पास आ जाए, हमारे घर के पास आ जाए, क्या हम लोग उसको भगाते हैं? भले हम भूखे रह जाएं लेकिन उसको कभी भूखा रहने नहीं देंगे। हम भले आधा पेट खाएंगे लेकिन आधा पेट तो उसको भी खिलाते हैं। तो हम लोग सिर्फ अपनी व्यवस्था से नहीं बल्कि हम लोग दिल, दिमाग, सोच, विचार से भी हम लोग काफी धनी हैं। इन चीजों को हम लोगों को जानना होगा। आज अगर ये दुनिया टिका हुआ है तो हम लोगों को तो लगता है शायद दुनिया में हम लोग बेकार ही पैदा लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आदिवासी है
तब ये प्रकृति बची हुई है, और ये प्रकृति बची हुई है तभी ये दुनिया बचा हुआ है। तो आदिवासी समाज दुनिया का सबसे धनी, दुनिया का सबसे संपन्न और आत्मनिर्भर समाज है। हम लोगों को जानना होगा, हम लोगों को समझना होगा। और इतना इतना चीज जो हमारे पुरखों ने विरासत के रूप में हम लोगों को दिया, इन चीजों को कौन बचाएगा? आज कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ लिख लेने के बाद हम लोग ये कहते सुनते हैं कि हमारे पुरखा तो अनपढ़ थे, गंवार थे, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये हम लोगों की गलतफहमी है। आज हम लोग भले डॉक्टर होंगे, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आज भी हम लोग सिर्फ साक्षर हैं। हमारे पुरखों की तरह आज भी हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं। हमारे पुरखा भले साक्षर नहीं थे, लेकिन वो शिक्षित थे। आज हम लोग साक्षर तो हो गए, लेकिन उनकी तरह आज भी शिक्षित नहीं हो पाए हैं। हमें उन चीजों को समझने की जरूरत है। तो हमारा यह सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, हमारा सरना धर्म, ये सब कैसे बचेगा? एक छोटा सा गीत गाया गया है, बहुत अच्छा आवाज नहीं है, लेकिन गाने का कोशिश करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पहले पुरखा केरा झिझड़ा रे कुड़िया, चुए लगन सागरो राती हो, चुए लगन सागरो राती। पहले पुरखा केरा झिझड़ा रे कुड़िया, चुए लगन सागरो राती हो, चुए लगन सागरो राती। ना मोरा यो है, ना मोरा बाबा हो, ना मोरा यो है, ना मोरा बाबा हो, के मोरा घरा छाड़ दे तो हो, के मोरा घरा छाड़ दे तो। कहने का मतलब, पहले पुरखा केरा झेझेड़ा रे कुड़िया, हमारे बाप दादा ने हमें जाड़ा, गर्मी, बरसात, चोर, बदमाश, जानवर से बचाने के लिए बहुत सुंदर घर बना के दिया। लेकिन ये कड़वा सच है कि जो इस दुनिया में आया है उसका जाना निश्चित है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। हमारे बाप दादा इतना करने के बाद भी आज हमारे बीच में नहीं है, वो सशरीर हमारे बीच में नहीं है। आज वो घर चू रहा है, उस घर को कौन छाड़ेगा? क्या हमारे बाप दादा जिंदा होकर फिर घर को छाड़ने के लिए आएंगे? आज उसका जमीन उखड़ने लगा है, दीवार जो छाप के गए थे वो उखड़ने लगा है, उसको आज कौन छापेगा? तो उसके लिए हमारे बाप दादा फिर से मसला से उठकर तो नहीं आएंगे। अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अब उस घर को ठीक ठाक करके रखें और अपने बाल बच्चों तक पहुंचाएं। तो आज जो वो सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, गीत, गोविंद, इतना सारा कुछ दे के गए, आज उसको बचाने की जिम्मेवारी हम लोगों की है। लेकिन जब इस तरह से हर कुछ छिन भिन हो रहा था, तहस नहस हो रहा था, तो इसी जिम्मेवारी को समझते हुए बहुत सारे ऐसे महापुरुष आज भी हमारे बीच में जन्म लिए, जिन्होंने हमें बचाने का काम किया। हम लोग कई महापुरुषों के बारे में सुनते हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा, बाबा कार्तिकुराम, बाबा विक्रम भगत, वीर अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, तेलगा खड़िया, कई महापुरुषों के बारे में सुनते हैं कि जब जब समाज में मुसीबत आता है, कोई ऐसे महापुरुष पैदा लेते हैं और वो समाज को बचाने का काम करते हैं।